हुकूमत तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान किया है। हैदराबाद में हुक्काम ने बताया कि रियासती हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे किए हैं। सरकारी मुलाजिमीन को मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर गाड़ियों पर 20% तक रियायत दिलाने का इंतज़ाम किया गया है। इस स्कीम से रियासत के 5 लाख से ज़्यादा मुलाजिमीन को फ़ायदा होने की उम्मीद है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, डीजीपी श्रीधर रेड्डी और मुलाजिमीन की यूनियन के लीडरों ने सेक्रेटरीट के सामने ईवी गाड़ियों का मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, एथरॉन एनर्जी और ग्रीन यूटर्न मोटर्स के साथ साथ कई कंपनियों से समझौता हो चुके हैं, जबकि दीगर कंपनियों से भी बातचीत जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि आलूदगी कम करने और साफ सुथरी तवन्नाई को फ़रोग़ देने के मकसद से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नाफिज की गई है, जिसके तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट दी जा रही है। तेलंगाना प्रदेश सरकार जब हुकूमत में आने के बाद दिल्ली का हालत देख के तेलंगाना में जनता को पोल्यूशन फ्री ज़िंदगी देने के लिए हमने सोच करके एक ईवी पॉलिसी लाया है। उसके मुताबिक हर ईवी गाड़ी टैक्स एग्जेम्पशन और रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन 100% लिया। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर्स को और ईवी डीलर्स को बुला के हमने एक मीटिंग किया तेलंगाना ट्रांसपोर्टमेंट के तरफ से। उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और ईवी व्हीकल का यूटिलाइजेशन एनकरेज करने के लिए यहाँ हमने उनको गवर्नमेंट कर्मचारियों को कुछ कंसेशन सब्सिडी देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। वो लोग मान लिए और आज महिंद्रा कंपनी और बाकी 2 व्हीलर्स कंपनी यहाँ आके जो सब्सिडी देने के लिए ऐलान किया। उसी प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी साहब और हमारा एनजीओ के नेता लोग आके यहाँ तेलंगाना सरकार इंडिया में पहली बार एक सरकार के तरफ से प्रपोजल को मान के मैन्युफैक्चरर, ईवी मैन्युफैक्चरर के लोग कर्मचारियों को 10 से 20% सब्सिडी देने के लिए ऐलान किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज इतिहास में इंडिया में ईवी के लिए कोई कहाँ भी मजबूत पॉलिसी है और उनका एंकरेजमेंट पॉलिसी है तेलंगाना में। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मालिक को यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हर सहूलत बगैर मैनुअल उनको सहूलत देने के लिए बहुत सारे हमने फैसला लाया। ये सब तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान सड़क व इमारत के वजीर कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल पर बात की। मुस्तकिल हल निकालने के लिए डबल डिकर सड़कों की तजवीज़ का उन्होंने ऐलान किया है। कोमत रेड्डी ने कहा कि एलबी नगर से हयात नगर और बीएचएल से मदीना गुड़ा कॉरिडोर पर डबल डिकर रोड तामीर करने का मंसूबा तैयार किया गया है, जिससे शहर में बढ़ती ट्रैफिक पर काबू पाने में मदद मिलेगी और तकरीबन 15 लाख आवाम को बेहतर सफरी सहूलत हासिल होगी। తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించి రోడ్ల విషయంలో దాదాపు 13,000 కోట్లతోని హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్లో టెండర్లు పిలవడం జరిగింది। టోటల్ 34 ప్యాకేజెస్ లో 24 ప్యాకేజ్ టెండర్లు కూడా ఓపెన్ చేసి టెక్నికల్ ప్రాసెస్ నడుస్తున్నది। ఇంకో 10 ప్యాకేజ్ నెక్స్ట్ వీక్ టెండర్స్ ఉన్నాయి। దీంతో దాదాపు 6,000 పైన కిలోమీటర్స్ ని ఉన్న రోడ్లను సెంటరింగ్ చేయడం, కొన్ని డబల్ రోడ్లుగా చేయడం, కొన్ని 4 లేన్గా చేయడంతో రాష్ట్ర రోడ్లన్నీ కూడా ఒక ఎక్కడ లేని విధంగా, ఏ స్టేట్లో లేని విధంగా ఇవాళ రోడ్లను అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమం తీసుకున్నాం। దాంతోపాటు పంచాయతీరాజ్ మా సీతక్క గారి हैदराबाद के मुशीराबाद हल्के में सड़कों की खस्ताहाली और ट्रैफिक मसाइल पर बीआरएस एमएलए एम गोपाल ने शदीद नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने ऐवान में कहा कि मुशीराबाद असेंबली हल्के में कई सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आवाम को रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आरटीसी क्रॉस रोड्स के इलाके में शदीद ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं, जबकि सुंदरिया पार्क के करीब सड़कें मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। ताहम मुताल्लिक़ा हुक्काम इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष नमस्ते। అధ్యక్ష, మా ముషిరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో రోడ్లు పూర్తిగా అధ్వానంగా తయారైన అధ్యక్ష, ఏదైతే రామ్నగర్ కానీ, గంగాపుత్ర కాలనీ కానీ, పద్మా కాలనీ, చిక్కడపల్లి ఇలాంటి ప్రముఖమైన
రోడ్లలో కూడా ఏరియాలో ఎటు చూసినా కానీ చెత్త కూడా తయారైనాయి. గతంలో ఎప్పుడు చూసినా కానీ ప్యాచ్ వర్క్స్ కానీ ప్లస్ ఇంకోటి వర్క్స్ చేస్తూ రిపేర్ చేసేవాళ్ళు. ఈనాడు అలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమి చేయకుండా ప్రభుత్వము పుట్టిన ఉద్దేశంగా తెలియపరుస్తున్నాను. ఒకసారి మన ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ గురించి ఆలోచించినట్టయితే అక్కడ రోడ్లు ఏమాత్రం బాగాలేదు అధ్యక్ష. ఎప్పుడు చూసినా కానీ అక్కడ ట్రాఫిక్ విపరీతమైన హెల్డప్ అవుతున్నది, ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలుగుతున్నది. అక్కడ సినిమా హాల్స్ పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. సినిమా హాల్స్ వదిలినప్పుడు కానీ हैदराबाद के संतोष नगर में ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर के काम को जून तक मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया गया है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नल ने मंगल की सुबह चंचलगुड़ा संतोष नगर स्टील फ्लाईओवर के तामीराती कामों का अचानक मुआयना किया और इंजीनियरिंग हुक्काम को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर की तकमील के लिए जून की आखिरी तारीख मुकर्रर की जाए और तमाम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएँ ताकि अवाम को ट्रैफिक मसाइल से राहत मिल सके। इस मौके पर चार मीनार जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के साथ दिगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना में कांग्रेस के सीनियर लीडर टी जीवन रेड्डी किसी सूरत पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी अख्तलाफात के बाइस मौजूदा सूरत हाल में पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। इतलात के मुताबिक पार्टी के सीनियर कायदीन महेश कुमार गौड़, आदि श्रीनिवास और सचिन सावंत ने जीवन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की, ताहम बातचीत के बाद भी मामला हल नहीं हो सका। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि सियासत मुखालिफिन के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन अगर वो पार्टी में रहते हैं तो उन्हें अपने ही कैंप के अंदर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए वो पार्टी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो 4 जुम्मे की सुबह अपने आइंदा सियासी फैसले के बारे में वाज़ेह बयान जारी करेंगे। अब रियासती कांग्रेस पार्टी में खासकर जगिचल कॉन्फ्रेंस के बारे में गए 20 महीने से जो चल रहे वो तो बहुत दुख की बात है, सहना भी मुश्किल हो गए। ये तो बहुत मर्तबा हाईकमान के नोटिस में भी ले गए हों। जो पहले से कांग्रेस पार्टी मजबूत के वास्ते काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर जो है जो अब कांग्रेस पार्टी में दाखिलात भी नहीं है, उन लोगों को अब मौका देना ये तो बहुत नाइंसाफ है। अब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक उसूल के मुताबिक चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी बल्कि समझते हैं। मैं तो मेरी 40 साल की सियासी ज़िंदगी में कांग्रेस पार्टी की मजबूत कराने के वास्ते, मजबूत के वास्ते हमारे जैसे लोगों को जो है आज बाजू रखकर जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात ही नहीं और जो कांग्रेस पार्टी के मुखाफलत काम करे थे वालों को आज कांग्रेस पार्टी में लेकर जो है अब उन लोगों की बात से चल रहे बोले तो रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कानून साज कौंसिल में बात करते हुए कहा कि रियासत भर के 413 देहातों में सर्वे नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ज़मीन के मालिक अफराद और किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत के क़याम के बाद ज़मीन का सर्वे करने का फ़ैसला किया गया ताकि इसके ज़रिए बहुत से मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम किया जा सके। इस मकसद के तहत हुकूमत ने पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए 5 गाँवों का इंतखाब किया और ज़मीन का सर्वे मुकम्मल किया। इसी तरह भू भारती एक्ट के दिफात के मुताबिक भू आधार कार्ड फराहम किए गए। रियासत के बाकी 408 देहातों में भी सर्वे भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आइंदा चंद दिनों में हुकूमत रियासत के 32 अजला के हर ज़िले में 70 गाँव की निशानदेही करते हुए सर्वे मुकम्मल करेगी और भू आधार कार्ड भी फराहम किए जाएंगे। ఈ సర్వేకి సంబంధించిన దాంట్లో పైలట్ గా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 గ్రామాలు ఇప్పటికే సర్వే చేసి ఏవైతే 413 గ్రామాలు రాష్ట్రంలో సర్వే చేయని గ్రామాలు కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి పెండింగ్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష। ఈ 413 గ్రామాలకు సంబంధించిన దాంట్లో 4 రెవెన్యూ గ్రామాలను సర్వే చేసి ఇప్పటికే ఎవరైతే పొజిషన్ లో ఉన్నారో ఆ పొజిషన్ లో వారికి భూభారతిలో పెట్టిన విధంగా ప్రతి మనిషికి ఆధార్ ఎలా ఉందో భూధార్ ఇస్తామని చెప్పిన మాట
ज़िला महबूबनगर में आज़मीन हज के लिए 3 रोज़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। रियासती महकमा अक़लियती बहबूद और रियासती हज कमेटी की हिदायत पर महबूबनगर हज कमेटी की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। सरकारी दवाखाने के अहाते में ये नज़म किया गया है। प्रोग्राम का इफ्तिताह शहर के मेयर ममता ने किया। हुक्काम के मुताबिक ज़िला के तकरीबन 180 आज़मीन हज को 3 दिन के दौरान मरहलावार वैक्सीन दी जा रही है। पहले दिन 60 आज़मीन को टीका लगाया गया, जबकि बाकी अफराद को आइंदा 2 दिनों में वैक्सीन दी जाएगी। इस मौके पर आज़मीन हज का तिबी मुआयना भी किया गया और डॉक्टरों ने सेहत से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। हज कमेटी के ज़िम्मेदारान ने कहा कि जो आज़मीन मुकर्ररा वक्त पर वैक्सीन नहीं ले सकेंगे, उनके लिए बाद में खुसूसी कैंप का इंतज़ाम भी किया जाएगा। प्रोग्राम में हज कमेटी के अहदेदारान, मेडिकल डिपार्टमेंट के अफसरान और बड़ी तादाद में आज़मीन हज मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूबनगर हज सोसाइटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल टीके का इंतज़ाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह टोटली महबूबनगर टोटल हाजी 180 हाजी है। रोज़ाना 60 हाजियों को बुलाकर टीके का और फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है ये, और ये 3 दिन तक कैंप रहेगा इंशाअल्लाह। और 3 दिन हमारे सुपरिटेंडेंट साहब पूरे स्टाफ को यहाँ पे एक अलग हब में इंतज़ाम किए हैं टीकों का, वैक्सीन का वगैरह पूरा। और सुपरिटेंडेंट आप सब उनका शुक्रिया और पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, ये वैक्सीनेशन लेने के बाद एक बुकलेट दी जाएंगी, उसके साथ साथ क्या ऑनलाइन सबमिट कर रहा है और ऑनलाइन पूरा सिस्टम पे फिट करके दे रहे हैं। आज हज सोसाइटी महबूबनगर की जानिब से मेडिकल कैंप और वैक्सीनेशन कैंप रखा गया है। यहाँ गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी हब में स्पेशली हमारे DMNHO साहब और सुपरिटेंडेंट साहब के हिदायत पर यहाँ एक बिल्डिंग में अलाट किया गया है हाजियों की सहूलत के लिए। और 3 रोज़ का प्रोग्राम है ये। टोटल 180 हाजी है और 60-60 हाजियों को डिवाइड करते हुए उनकी आसानी के लिए 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया है। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं हाजियों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसका भी पेंडिंग है वो आके यहाँ पर टीका ले सकते हैं। हज सोसाइटी की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि सब मिलके काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आसानी। करीमनगर में आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़िला हज सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम कश्मीर गुड्डा में मुनक़िदा इस प्रोग्राम की सदारत ज़िला हज सोसाइटी के सदर मोहम्मद रियाज अली रज़वी ने की, जबकि रियासती कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर उलमाए दीन ने आज़मीन हज को मनासिकी हज, एहतियाती तदाबीर और टीकाकारी की अहमियत के बारे में तफसीली रहनुमाई फराहम की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि सफ़र हज से पहले तिब्बी एहतियात और तरबियत इंतहाई ज़रूरी है ताकि आज़मीन को किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज कमेटी की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम आज़मीन हज तशरीफ़ लाए। इन सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके हज को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हज सोसाइटी करीमनगर की जानिब से मुसलसिल 30 साल से ये खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आया अपन दे रहे तो 60 तो उसको 2 इंजेक्शन दे रहे, एक मेनिंगोकोकल और एक इन्फ्लुएंजा, और इधर जो 60 के अंदर है सो उसको मेनिंगोकोकल इंजेक्शन दे रहे। और स्क्रीनिंग भी पहले सिविल हॉस्पिटल में करवाया, कुछ प्रॉब्लम है तो भी उसको इलाज करके वो हज भिजाने के लिए अपन मेडिकल वाला जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट देता है वो अपन ज़रूरी इधर कर रहे। हज सोसाइटी करीमनगर की जानिब से आज तेलंगाना हज कमेटी के तवज्जो से जो आज़मीन हज जिला करीमनगर और सिलसिला के लिए तरबियती प्रोग्राम और टीका अंदाजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। पूरे तमाम डिवीज़न वालों को बुला के भी हमारी भी हिम्मत अफजाई करके गुलपोशी करे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ रियाज अली रज़वी साहब का जो इस प्रोग्राम को जो इस अंजाम दिए। आज जो वैक्सीनेशन रखा गया है वो वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीनेशन और ओरल पोलियो ड्रॉप्स डाला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बड़े खुश नसीब है हुज्जाज कराम जो अल्हम्दुलिल्लाह हज बैतुल्लाह के लिए मुंतखब किए गए।